जो खोया उसका गम नहीं, जो पाया वो भी कम नहीं। चलो मिलकर जीवन में कुछ नया करते हैं, ए जिंदगी हम फिर से नई शुरुआत करते हैं। तो मैं आज आप लोगों के लिए एक नया चैनल लेकर आया हूं, जिसको मैं आज पहली वीडियो से इंट्रोड्यूस कर रहा हूं, जिसमें मैं आपको ट्रिग्नोमेट्री पढ़ाने वाला हूं। ये वीडियो 10th 11th 12th या 9th किसी भी स्टैंडर्ड का बच्चा हो जो बेसिक से बिल्कुल ट्रिग्नोमेट्री का डर खत्म करना चाहता हो, जिसको बहुत बड़ा फोबिया हो ट्रिग्नोमेट्री से, तो भाई वो बच्चा बिल्कुल इस वीडियो को देखे। तो नमस्कार मेरे मलूक बच्चों, स्वागत करता हूं मैं आपका आपके यूट्यूब चैनल पर। अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो पहले सब्सक्राइब कर दीजिए, बेल आइकन को भी प्रेस कर दीजिए, जिससे हमारे नोटिफिकेशन आपके पास टाइम टू टाइम पहुंचते रहे। साथ के साथ अपने फ्रेंड्स में इसको शेयर भी कर दीजिए, जिससे आपके फ्रेंड भी देख पा रहे हैं। और वीडियो को लास्ट तक देखकर मुझे बताइएगा कि आपको वीडियो कैसी लगी। समझिए, हम स्टार्टिंग करने वाले हैं ट्रिग्नोमेट्री की, और ट्रिग्नोमेट्री में बिल्कुल बेसिक से बेटा जीरो लेवल से आपको सिखाने वाला हूं, आपकी छोटी छोटी चीजें क्लियर करने वाला हूं। ट्रिग्नोमेट्री प्रॉपर डेफिनेशन के साथ स्टार्ट करते हैं बेटा हम। तो यहां पर आपकी ट्रिग्नोमेट्री जो है वो दो वर्ड से बनी हुई है, एक ट्राइगोनो और दूसरा मैट्री। आपको पता होगा कि ट्राइगोनो जो है इसको हम ट्राइंगल बोलते हैं। क्या बोलते हैं बेटा? ट्राइंगल बोलते हैं। साथ के साथ मैट्री को हम क्या बोलते हैं बेटा? मेजरमेंट बोलते हैं। तो सही मायने में ट्रिग्नोमेट्री हमें किसके बारे में बताती है बेटा? ट्राइंगल के मेजरमेंट के बारे में बताती है। जो डेफिनेशन बनेगी बेटा ट्रिग्नोमेट्री की वो क्या बनेगी कि द मेजरमेंट ऑफ ट्राइंगल। अब ट्राइंगल क्या है? ट्राई एंगल। तो यहां पर भी दो वर्ड हैं, आप बोल भी सकते हो इसको तीन पार्ट्स में डिवाइड कर सकते हो। अगेन ट्राई, second one is gono, and third one is metry. Tri means three, gono angles and metry measurement. तो आप बोल सकते हो trigonometry is the measurement of three angles of any triangle, या the measurement of three angles of any triangle is known as trigonometry. तो कोई भी डेफिनेशन आप यूज कर सकते हो। तो बेसिक ट्रिगोनोमेट्री के बारे में हमें क्या पढ़ना है बेटा? एंगल्स पढ़ने हैं। क्या पढ़ने बेटा? एंगल्स। और कितने एंगल? थ्री एंगल्स। और ये थ्री एंगल्स किसके होते हैं बेटा? ट्राइंगल के होते हैं। तो हमें सिर्फ और सिर्फ फोकस जो करना है ट्रिगोनोमेट्री के लिए, पहले हमारी ट्राइंगल की बेसिक कॉन्सेप्ट्स, बेसिक डेफिनेशंस ये बहुत अच्छी होनी चाहिए। तो हमें ट्राइंगल बहुत अच्छा आना चाहिए, और ट्राइंगल बहुत अच्छा आएगा इसके लिए मैं आपको एक अलग वीडियो बनाकर दूंगा ट्राइंगल पर, जिसमें आपको ट्राइंगल का सिर्फ बेसिक इंट्रोडक्शन, ट्राइंगल के टाइप्स, ये सारी चीजें आपको बताऊंगा मैं। लेकिन मैं आज सिर्फ और सिर्फ ट्रिगोनोमेट्री का बेसिक इंट्रोडक्शन देने आया हूं। तो ट्रिगोनोमेट्री की आपको डेफिनेशन समझ में आ गई होगी। अभी क्या है कि बेटा ट्रिगोनोमेट्री में हमें पढ़ना क्या है? हमें पढ़ना है बेटा साइड्स और एंगल्स के बारे में। किसके साइड्स और एंगल्स के बीच में रिलेशन बनाने बेटा? हमें ट्राइंगल के। तो ट्राइंगल के साइड्स और एंगल्स के बारे में ही पढ़ना है ट्रिगोनोमेट्री के अंदर। तो साइड्स और एंगल से जुड़ा हुआ ट्रिगोनोमेट्री में होता क्या है? तो उन्हें बोलते हैं हम बेटा ट्रिगोनोमेट्रिक रेशियोज। क्या बोलते हैं बेटा उन्हें हम? भाई ट्रिगोनोमेट्रिक रेशियोज क्या होते हैं आपके? तो ट्रिगोनोमेट्रिक रेशियोज कहते हैं बेटा। तो ये ट्रिगोनोमेट्रिक रेशियो होते क्या है? तो आपके सामने आपने पढ़ रखा होगा साइन, कॉस, टेन, कॉट, सेक एंड कोसेक। ये आपने 6 ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो पढ़ रखे होंगे। अगर नहीं पढ़ रखे हैं तो मैं आपको पहले बता दूं, ये एक्चुअल में साइन होता है, ये बेटा कोसाइन होता है, एंड ये टेंजेंट होता है, और ये कोटेंजेंट होता है। साथ के साथ बेटा ये सेक सीकेंट होता है, और ये कोसीकेंट होता है। इसको इन शॉर्ट आप लोग साइन बोल देते हो, और इसको इन शॉर्ट आप कॉस बोल देते हो। इसको बेटा टेन बोलते हो, इसको आप बोलते हो क्या? कॉट। और इसको आप बोलते हो सेक, एंड दिस इज कोसेक। ठीक, ये आपके 6 ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो होते हैं, इनके बारे में पढ़ना है हम। अब ये ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो क्यों होते हैं बेटा? तो ये एंगल के लिए काम करते हैं। इनके साथ अगर कोई भी सिंबल, कोई भी वेरिएबल, कोई भी डिजिट, कोई भी नंबर लिखा होगा, आप समझ जाइएगा वो हमेशा कौन होगा? एंगल होगा। वो कौन होगा बेटा? हमेशा एंगल होगा। अब ये एंगल होगा, जैसे मैंने बोला साइन ए, तो यहां पर ए क्या है बेटा? एंगल है।
साइन ए वेयर ए इज एंगल, तो ए क्या है, एंगल है आपका। अगर मैं यहीं पर बोलूं बेटा कॉस सी, तो ये सी क्या है, तो सी इज द एंगल, तो यहां पर सी एंगल है। अगर मैंने बोला भाई कि टेन ए प्लस बी वेयर ए प्लस बी इज एंगल, अगर मैंने बोला कॉट लैम्डा इट मींस लैम्डा इज अ एंगल, तो यहां पर इन रेशियोज के साथ जो भी डिजिट, वेरिएबल, सिंबल, नंबर कुछ भी लिखा होगा समझ जाइएगा कि वो एंगल है। जैसे मैंने कहा कि साइन जहान, तो जहान क्या है यहां पर, एंगल है। मैंने बोला भाई कि साइन ब्रह्मांड, यूनिवर्स, तो साइन के साथ अगर यूनिवर्स भी लिख दिया ना मैंने, तो यूनिवर्स इज एंगल, किसके लिए, साइन के लिए। तो वो सिंबल की तरह काम कर रहा है। कोई ब्रह्मांड को उठा के नहीं ले आए हम यहाँ पे, यूनिवर्स को उठा के नहीं ले आए, लेकिन यूनिवर्स यहाँ पर किसका काम कर रहा है बेटा, एंगल का काम कर रहा है। ठीक है, तो ये बेसिक इंट्रोडक्शन समझ में आ गया होगा, ये 6 रेशियो समझ में आ गए होंगे आपको। इनकी फुल फॉर्म यानी कि एक्चुअल रेशियो, प्रॉपर वर्ड्स ये होते हैं, इन शॉर्ट ये लिखा जाता है। ये काम किसके लिए करते हैं, एंगल के लिए करते हैं। और एंगल के लिए करते हैं कि किसके साथ करते हैं, तो एंगल के लिए बेटा साइड्स के बीच रेशियो बनाते हैं। तो पहले तो आपको ये समझ में आ गया होगा, तो आप इसको पहले तो नोट कर लीजिए 6 के 6। ठीक है, स्क्रीनशॉट लेना है तो स्क्रीनशॉट ले लो। अभी हम बात करते हैं फिर से, तो हमारे ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो पढ़ लिए हमने। अभी ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो थे साइन, कॉस, टेन और कॉट और सेक और कोसेक। अभी मैं आपको बता दूं ये जो 3 हैं ये मेन हैं। ठीक है, ये जो 3 ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो हैं, टॉप 3 जो हैं वो बेटा मेन है। सीक्वेंस यही रखिएगा, साइन कॉस टेन कॉट सेक कोसेक। अब जो ये बाकी के 3 हैं ना, तो ये इनकी एप्लीकेशंस होती हैं। क्या होती हैं बेटा, एप्लीकेशंस होती हैं ये इनकी। ठीक है, अब देखो साइन का एप्लीकेशन कौन होता है, कोसेक होता है। साइन का एप्लीकेशन कोसेक होता है, लेकिन किसके लिए होता है, तो साइन ए किसी एंगल के लिए कोसेक होता है ए। अगर यहां पर एंगल ए होगा तो एप्लीकेशन भी एंगल ए पर ही काम करेगी। दोनों जगहों पर सेम एंगल होना चाहिए, तो ये इनकी एप्लीकेशन एक दूसरे की रेसिप्रोकल होती है। साइन का रेसिप्रोकल कोसेक होता है, कोसेक का रेसिप्रोकल साइन होता है, बट किसी एंगल के लिए। ऐसे ही कॉस, कॉस की एप्लीकेशन सेक है, तो आप बोल सकते हो कॉस ए इक्वल्स टू 1 अपॉन सेक ए। अब ऐसे ही बोल सकते हो सेक ए इक्वल्स टू, क्या बोल सकते हो बेटा, सेक ए इक्वल्स टू 1 अपॉन कॉस ए। आप ये भी बोल सकते हो। ठीक है, अगर मैं आपसे बोलूं कि टेन ए, तो टेन ए क्या होता है बेटा, 1 अपॉन कॉट ए। ठीक है, तो आप बोल सकते हो क्या कि कॉट ए इक्वल्स टू 1 अपॉन टेन ए, कॉट ए इक्वल्स टू 1 अपॉन टेन ए। ऐसे ही कह सकते हो आप बेटा कोसेक ए इक्वल्स टू 1 अपॉन साइन ए। तो ये बिल्कुल बेसिक एप्लीकेशंस हैं, तो आपको याद इन तीनों को रखना है। बाकी के 3 इनके रेसिप्रोकल होते हैं। आई होप आपको समझ में आ गया होगा। ऐसे ही हम बात करें तो थोड़ा सा और, अब इन रेशियोज की बात करते हैं भाई। इन सभी को ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो क्यों बोला जाता है, तो बेटा ये ट्राइंगल की जो साइड्स होती है उनके बीच में रेशियो बनाते हैं। अब देखो ट्राइंगल खींचते हैं हम, पहले एक ट्राइंगल ड्रॉ करते हैं। एक ट्राइंगल ड्रॉ कर लिया हमने। अब यहां पर ये राइट एंगल ट्राइंगल है बेटा, तो ये जो हम इनको पढ़ने वाले हैं, रेशियो बनाने वाले हैं, वो राइट एंगल ट्राइंगल पर बनाने वाले हैं। ये एंगल ए हो गया, ये बी हो गया और ये सी हो गया। अगर मैं कहूं बेटा थीटा एंगल ये है और ये एंगल फाई है, सिंबल दिया है मैंने थीटा और फाई, तो थीटा और फाई से डरना नहीं है, थीटा एंड फाई बोथ आर दी सिंबल, जस्ट सिंबल। ठीक, किसको रिप्रेजेंट कर रहे हैं, एंगल को रिप्रेजेंट कर रहे हैं। तो यहां से थीटा, अब देखो थीटा के लिए, इस एंगल के लिए परपेंडिकुलर जो होगी वो इसकी अपोजिट साइड होगी। तो थीटा का अपोजिट साइड होगा बेटा ए बी, तो थीटा के लिए परपेंडिकुलर कौन होगा, ए बी होगा। थीटा के लिए परपेंडिकुलर ए बी होगा आपका। साथ के साथ अगर मैं बात करूं फाई, तो फाई के लिए परपेंडिकुलर कौन होगा, बी सी होगा, इसके अपोजिट साइड। किसी भी एंगल के अपोजिट साइड जो होती है बेटा उसको हम क्या बोलते हैं, परपेंडिकुलर बोलते हैं। साथ में एक और बात दिमाग में रख लीजिएगा
कि 90 डिग्री के अपोजिट साइड जो होती है ना, तो बच्चों 90 डिग्री के अपोजिट साइड जो होती है उसको आप हाइपोटेनस बोलते हैं। तो पहले तो ये फिक्स है कि 90 डिग्री के सामने की साइड जो होती है वो हाइपोटेनस होती है। 90 डिग्री के अपोजिट साइड हाइपोटेनस हो गई, एंगल के अपोजिट साइड उस एंगल के लिए परपेंडिकुलर हो गई, एंगल के अपोजिट साइड उस एंगल के लिए परपेंडिकुलर हो गई, और जो थर्ड साइड बची होगी उसको आप बेस बोलोगे। क्या बोलोगे? बेस बोलोगे। तो देयर आर थ्री साइड्स, परपेंडिकुलर, बेस एंड हाइपोटेनस। हाइपोटेनस इज जस्ट अपोजिट टू 90 डिग्री, और परपेंडिकुलर हर एंगल के लिए अलग अलग होगा। इस एंगल के लिए परपेंडिकुलर कौन है बेटा? बीसी। इस एंगल के लिए परपेंडिकुलर कौन है बेटा? एबी। तो दोनों बातें समझ में आ गई होंगी। तो साइन किसी भी एंगल के लिए क्या शो करता है? परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनस शो करता है। क्या शो करता है? साइन शो करता है परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनस। ऐसे ही कॉस किसी भी एंगल के लिए क्या शो करता है बेटा? तो ये शो करता है बेस अपॉन हाइपोटेनस। ऐसे ही मैं बात करूं तो टेन, टेन क्या शो करता है बेटा? तो किसी एंगल के लिए टेन शो करता है परपेंडिकुलर अपॉन बेस। और कॉट क्या करेगा भाई? तो टेन का रेसिप्रोकल होगा। कॉट एंगल, सेम एंगल के लिए टेन का रेसिप्रोकल होगा, तो परपेंडिकुलर अपॉन बेस, इसको बोल दो भाई बेस अपॉन परपेंडिकुलर। सेक क्या करेगा? तो सेक करेगा भाई कॉस का रेसिप्रोकल शो, तो कॉस का रेसिप्रोकल बेस अपॉन हाइपोटेनस का रेसिप्रोकल बेटा हाइपोटेनस अपॉन बेस हो गया। ऐसे ही कोसेक, तो कोसेक किसको शो करेगा बेटा? तो कोसेक शो करेगा परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनस का रेसिप्रोकल, तो ये क्या हो जाएगा? हाइपोटेनस अपॉन परपेंडिकुलर हो जाएगा। अब यहीं से हम बात करें, देखिए तो P V P, तो P B P अपॉन H H B, तो भाई ये फर्स्ट थ्री ले लिए हमने जो मेन है। तो ये साइन, दिस इज कॉस एंड दिस इज टेन। तो यहां पर क्या दिखाई दे रहा हमें कि साइन होगा बेटा P अपॉन H परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनस, कॉस होगा आपका बेस अपॉन हाइपोटेनस, टेन होगा आपका परपेंडिकुलर अपॉन बेस। क्या होगा बेटा? परपेंडिकुलर अपॉन बेस होगा। अब आप इसको इन शॉर्ट याद भी कर सकते हो एक ट्रिक के द्वारा। आप बोल सकते हो पंडित बद्री प्रसाद हर हर बोले, या आप बोल सकते हो पाकिस्तान भूखा प्यासा। ओ हैवी बेचारा, पाकिस्तान भूखा प्यासा। और हम भारतीय हैं, इंडियन है बेटा, तो हमारा हिंदुस्तान हरा भरा, चाहे हो या ना हो, लेकिन हिंदुस्तान जिंदगी भर हरा भरा था, हरा भरा है और हरा भरा रहेगा। खुशहाल है, रहना भी चाहिए, हम यही उम्मीद कर सकते हैं। तो भाई पाकिस्तान भूखा प्यासा, हिंदुस्तान हरा भरा, ये भी बोल सकते हो आप। तो आपको ये भी प्रॉपर समझ में आ गया होगा। तो अभी मेरे से कोई बोलता है बेटा क्या कि टेन सी का वैल्यू निकालना है मुझे किसी भी एंगल के लिए, सपोज करना ध्यान से, अब मेरे को भूल गया मैं, तो आपको बस सेकंड में ये लिखना है पी बी पाकिस्तान भूखा प्यासा अपॉन हिंदुस्तान हरा भरा। अब टेन चाहिए तो पढ़ना शुरू कर दो, साइन कॉस टेन, तो टेन पर क्या गया बेटा? परपेंडिकुलर अपॉन बेस। आप बोल सकते हो परपेंडिकुलर अपॉन बेस। क्या बोल सकते हो आप? परपेंडिकुलर अपॉन बेस। ऐसे ही आपसे बोला कि भाई सेक लैम्डा, तो सेक लैम्डा, सेक का मुझे नहीं पता, तो आप जल्दी से लिख दो पाकिस्तान भूखा प्यासा अपॉन हिंदुस्तान हरा भरा, अगर याद नहीं है तो। अब यहां पर पढ़ना शुरू कर दो, साइन कॉस, और सेक क्या होता है? कॉस का रेसिप्रोकल, तो कॉस का रेसिप्रोकल बेटा बेस अपॉन हाइपोटेनस, इसका रेसिप्रोकल क्या हो जाएगा? हाइपोटेनस अपॉन बेस। क्या हो जाएगा? हाइपोटेनस अपॉन बेस। तो आई होप ये समझ में आ गया होगा आप लोगों को, और अगर ये प्रॉपर समझ में आ गया है तो हम आपकी 10th क्लास की इंट्रोडक्शन टू ट्रिग्नोमेट्री वाला चैप्टर जो है 8.1 NCERT, उसकी एक्सरसाइज को स्टार्ट करेंगे अगली वीडियो में। लेकिन उससे पहले आपको ये बेसिक चीजें आनी चाहिए। तो अगर आपको ये बेहतर तरीके से समझ में आया है तो आप अपने फ्रेंड्स को शेयर कर दो, चैनल को सब्सक्राइब कर दो और वीडियो को लाइक कर दो, और समझ में आया है तो कमेंट जरूर कर दो बच्चों। मिलेंगे आपसे हम अगली वीडियो में। जय हिंद।